आज ही लिखा है, आज ही बनाया है। हनुमान। तमाम विवादों के बावजूद बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दावों पर अटल हैं। हमने लिखा है ऐसा, और उन्हें समर्थकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बागेश्वर सरकार को लेकर उनके समर्थकों की दीवानगी ऐसी है कि कोई उन्हें भगवान का दर्जा देता है तो कोई उन्हें इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर शख्स बता देता है। बड़े सुंदर हो आप, बड़े प्रिय हो मिस्टर यूनिवर्स। मिसपन ठीक होगा, आशीर्वाद। हम क्यों? क्या हो गया बेटा? बागेश्वर सरकार पर लोगों का विश्वास इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वो लोगों से बिना मिले ही उनकी समस्या के बारे में जानने का दावा करते हैं, फिर चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो। आपका घर बहुत हैरान है, तंत्र शक्ति के कारण चौकी बांधी गई है घर पर, उपद्रव मचता, सिर चढ़ता है, सिर पकड़ता है, काम सफल नहीं होने देता है, उन्नति नहीं होने देता है, कोई काम सफल नहीं करने देता है। घर के बाहर ठीक रहते हैं, मन शांत रहता है, प्रवेश करते ही वो फिर सवार हो जाता है। हाँ या ना? जी गुरुजी। यही दिक्कत है। तंत्र बाधा की चौकी रखी गई है, बंद जाएगी, कृपा होगी, आशीर्वाद। बागेश्वर सरकार पर लोगों के विश्वास की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे लोगों की जिंदगी के कई ऐसे किस्से बताने का दावा करते हैं जो उस शख्स के अलावा किसी को पता नहीं होते। एक समस्या हम बताएं, हमारे वाईफाई में जो आई है, बीच बीच में बार बार रोड़ा लग जाता है, कार्य में अवरुद्धता हो जाती है, 2-3 जगह बड़े प्रोजेक्ट रुक रहे हैं, वो सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम में आने वाले कई लोगों का यहाँ तक दावा है कि उन्हें दिव्य दरबार, वे अपने चेले चपाटों का भी पोल खोलने लगते हैं और दिव्य दरबार में मौजूद लोग ठहाके लगाने को मजबूर हो जाते हैं। हम बहुत कम समय दे पाते, बहुत कम मिल पाते, धाम पे भी ये लोग जाते, इंतजार करते, मिल नहीं पाते। लेकिन एक तो है, नए लोगों को सीख लेनी पड़ेगी इस बात की, लेकिन कभी दिल से दूर नहीं हुए। हाथ नीचे करना, जरा हाथ नीचे करो। आप आ जाओ। हाँ, आप बैठ जाओ। वो बालक पीछे वाला, आप सब बैठ जाओ। का नीली टी शर्ट वाला आ रहा है पीछे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला है जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये भी दावा करते नजर आ रहे हैं, किस नाम के प्रेत ने घर में उत्पात मचा रखा है। प्रेतराज सरकार के दरबार में लाना है। कंकाली जोगनी, उसमें पूरा लिख कर आया है पर्चे में। वो है जो गला पकड़ती है, श्वास रोकती है, मारना चाहती है, नहीं मारेगी, जाओ, आशीर्वाद। जो बहन जी वहां हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं, एलईडी के पास में दोनों हाथ जोड़े, आ जाइए। रो मत बहन, छूना नहीं है बहन। कहाँ रहती हैं आप? कल्याण में रहती हूँ। मेरे भाई जो नहीं बोलते हैं जी, मेरे हस्बैंड का जॉब लग के छूट जाता है, थोड़ा प्रॉपर्टी का मैटर, बहुत सारी चीजें। हमें आपकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही, आपको हमारी भाषा समझ आ रही? बागेश्वर धाम में लोग नौकरी की अर्जी भी लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो कड़ी मेहनत से भी हासिल, यूपीएससी में घर में आज से ही सुख शांति बनी रहेगी, आशीर्वाद। यूपीएससी के एग्जाम के लिए छात्र दिन रात एक कर देते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि इस परीक्षा को पास करें, वे देश की सेवा कर सकें, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ा सकें। लेकिन कई छात्र यूपीएससी एग्जाम के लिए भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं ताकि उन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आशीर्वाद से कामयाबी मिल सके। बहुत कहां से आए भगवान? माइक को चालू कर लो। फैमिली भाई की लड़की है, नजदीक आ जाओ। आपके लिए लड्डू बना के लाए। कोई नहीं। मेरी वाइफ को गांठ निकला था इधर, हमने घर से अर्जी किया है, अर्जी साथ में नहीं लाए, बोला शायद अलाउड नहीं रहेगा, इसलिए हाँ, घर पे उधर ही है। सपने में आए इनको, और आप सपने में आए, लाल घोड़ा था आपके पास। लाल घोड़ा था हमारे पास, लाल घोड़ा था। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में पहुंचे लोगों के दावे कई बार बड़े विचित्र होते हैं। बागेश्वर सरकार के सामने तो एक भक्त ने यहां तक दावा कर दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लाल घोड़े पर सवार होकर उसके सपने में आए थे। सपने में आए इनको, और आप सपने में आए, लाल घोड़ा था आपके पास। लाल घोड़ा था हमारे पास, लाल घोड़ा था, सपने में आए, दूसरे दिन वापिस सपने में आए। सुनाते नजर आते हैं जिसे सुनकर उनके भक्त लोटपोट हो जाते हैं और बाबा के हर ज्ञान का आनंद लेते हैं। आदमी घाटा वहां खाता है कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के गंभीर आरोप लगे हैं, तो आदमी उड़ जा। लेकिन उनके YouTube चैनल पर एक भी वीडियो नहीं मिला जिसमें वे अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं से दूर रहने का ज्ञान देते नजर आ रहे हैं।
बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार को लेकर साधु संत बटे नजर आ रहे हैं। इस बीच बागेश्वर सरकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो देश के सभी साधु संतों से एक होने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। जाओ मां, खुश रहो। बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल पर एक वीडियो मिलता है जिसमें वो एक भक्त को नोटों की गड्डी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल वीडियो में जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि दिव्य दरबार में पहुंची महिला आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में वर्दी वाले भी नतमस्तक नजर आते हैं। किस पद पर हैं? इंस्पेक्टर। वाह, क्या नाम है बहन? वाह, शर्मा हो। फोटो है माता जी की आपकी? एक मिनट, माइक लो। आप तो पढ़ी लिखी हैं जी। अनपढ़ कैसे इंस्पेक्टर बन सकते हैं बताओ? हम भी क्या पूछ रहे। आजकल सास बहू के बीच झगड़ा घर घर की कहानी है और सास बहू की लड़ाई में पिसता हर शख्स इस समस्या से निपटारा चाहता है। एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में एक महिला अपने सास से झगड़े की समस्या लेकर पहुंच गई। इसके बाद बाबा ने क्या किया देखिए। कहां से आई बहन जी? कहां की रहने वाली हो? सोशल मीडिया पर एक वीडियो में बागेश्वर धाम के एक भक्त के मन की बात बताने का दावा करते नजर आते हैं। वे इस वीडियो में जो बातें कहते हैं उनके दरबार में पहुंची महिला हाँ में हाँ मिलाती नजर आती है, जिसके बाद सवाल उठता है आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है या फिर ये कोई ट्रिक है जिसकी मदद से इस महिला के मन की हर बात बागेश्वर बाबा जान लेते हैं। काया हमें बैठे बैठे तुम घरे आ रही थी बहन जी? ये तो पंडाल में बैठे बैठे गाली बक रही थी। बाबा बागेश्वर अपने सहयोगियों के साथ खड़े थे। इस दौरान एक भक्त की बाबा के लिए जबरदस्त दीवानगी दिखी। कभी भक्त बाबा के चेहरे को चूमता तो कभी पैरों पर गिर पड़ता। कुछ समय के लिए तो आसपास के खड़े बाबा के सहयोगी घबरा गए थे। देखिए पूरा वाकया। पहले देखो, बाबा के चर्चे अब अमेरिका में भी होने लगे हैं और वहां भी कई भक्त बाबा बागेश्वर को आमने सामने से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इसी हसरत को लेकर एक भक्त सीधे अमेरिका से हिंदुस्तान में बाबा के दरबार पहुंच गया और लगा दी अर्जी अमेरिका चलने की। ये बड़े भाव से अपनी पत्नी से लड़कर आया था कि हम गुरुजी से मिलेंगे भी और अमेरिका लाएंगे भी। भक्त की फरमाइश सुन बाबा बागेश्वर ने भी इच्छा अमेरिका जाने की जता दी है। इन्होंने बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई है। हमारी भी कोशिश है कि सनातन संस्कृति और भारत के मंत्रों की ताकत क्या है ये पूरी दुनिया को जानना चाहिए।